गुरु वंदना का मंत्र नंबर 12। ओम विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम् विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम् निजान्तर्गतं पश्यन् आत्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यदा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानम् एव अद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। भावार्थ। यह विश्व दर्पण में दिखाई देने वाली नगरी के समान अवास्तविक है, स्वयं के भीतर है। मायावश आत्मा ही बाहर प्रकट हुआ सा दिखाई देता है। जैसे नींद में अपने अंदर देखा गया स्वप्न बाहर उत्पन्न सा दिखाई देता है, जो आत्म साक्षात्कार के समय यह ज्ञान देते हैं कि आत्मा सर्वत्र एक है। उन श्री सद्गुरु रूप श्री दक्षिणामूर्ति हमारे गुरु तत्व को बारंबार नमस्कार है। शांति मंत्र का मंत्र नंबर 3, मदन लाल भगवान वाला मंत्र, यजुर्वेद का शांति मंत्र। यह तैत्तरीय श्रुति में भी आया है। ओम सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवति अर्यमा सन्नो इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वम् एव प्रत्यक्षं ब्रह्म अस्मि त्वाम् एव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। अवतु माने रक्षा करें। जी भगवान। अर्थ। जी, देवता मित्र हमारे कल्याणकारी हों, वरुण कल्याणकारी हों, अर्यमा हमारा कल्याण करें, हमारे लिए इंद्र और बृहस्पति कल्याणप्रद हों, रुरुक्रमा अर्थात विशाल डगों वाले विष्णु हमारे प्रति कल्याणप्रद हों। ब्रह्म को नमन है, वायुदेव तुम्हें नमस्कार है, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, अतः तुम्हें ही प्रत्यक्ष तौर पर ब्रह्म कहूँगा, ऋतु बोलूँगा, सत्य बोलूँगा। वह ब्रह्म हमारी रक्षा करे, वह वक्ता आचार्य की रक्षा करे, मेरी रक्षा करे, मेरे वक्ता की आचार्य की रक्षा करे। त्रिविध तापों की शांति हो। ओम शांति।
शांति शांति शांति। ओम। गीता तत्वालोक यह ग्रंथ हम लोगों का चल रहा है भगवान, और इसमें हम लोगों का अध्याय 16 चल रहा है। और ये जो गीता तत्वालोक है ये श्रीमद् भगवद गीता में 16 कलाओं के पूर्ण परब्रह्म भगवान कृष्ण ने जो संपूर्ण रहस्य चुटकी बजाते हुए बता दिया है, जिसको जानकर साधक एकदम कृतकृत्य हो जाता है। इस संसार में जो साइंटिस्ट है वो पूरी जिंदगी लगा रहता है और फिर वो चाहे जो भी खोज करे उसके बाद वो सोचता है कि अभी और खोज करना है जी। अभी और खोज करना है। पूरी नहीं होती। जो भोगी है वो पूरी जिंदगी लगा रहता है और फिर वो क्या वो उसके मन में आता है कि हम और भोग करें और फलस्वरूप वो जवानी में ही बूढ़ा हो जाता है। उसके अंग सब खराब होने लगते हैं, क्योंकि उसके भोग होने से उसके शरीर की जो शक्ति है, वीर आदि वो सब निकल जाती है, तो एकदम वो बूढ़ा हो जाता है। घुटने खराब हो जाते हैं, आंखों में चश्मा लग जाता है, कान से कम सुनाई पड़ने लगता है। प्रकृति में लगातार क्षरण की व्यवस्था है, लेकिन भोग अधिक करने से वो तेजी से हो जाता है। और जो भगवत संबंधी कार्यों में और खासकर ब्रह्म विद्या में आ जाते हैं वो प्रायः भोगों से उपराम हो जाते हैं। तो वैसे उनका शरीर हष्टपुष्ट हो जाता है, उनका क्षरण वैसे नहीं होता है ना। तो भगवान ये तो भोगी की हालत है। हमने वैज्ञानिकों को बता दिया कि वैज्ञानिक इतनी कोशिश करते हैं कि हम ये खोज लिया तो फिर सोचते हैं कुछ और खोज लें, फिर खोज लिया तो सोचते हैं कुछ और खोज लें। और इस तरह जब मरते हैं तो ते परत दुख पावही सिर धुन धुन पछताही और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। तृप्ति कभी नहीं होती। इधर भोगी को भी तृप्ति कभी नहीं होती, उधर लोभी को भी भगवान चाहे जितना कमा ले उसको कभी तृप्ति नहीं होती। और ये मोह वाले भगवान इनको कभी तृप्ति नहीं होती। हमारा छोटा बच्चा हमसे लिपटा रहे, फिर बड़ा हो गया तब भी हमारे पास बैठा रहे, और जब उसकी शादी हो गई है तो अपने दुल्हन और दुल्हा के पास न रहे, हमारे पास रहे और हमारी ही सब बात माने और हमारे हिसाब से चले। अब वो चलता नहीं है तो ये भी भगवान सिर्फ धुन धुन पछताए। और प्रकृति की व्यवस्था है। कहने का तात्पर्य यह है कि कौनो तृप्त नहीं होता है। क्यों तृप्त नहीं होता है? वेदों ने डंके की चोट पर बताया है कि तीनों तापों से जल रहे हैं। 3 ताप हैं उनसे जल रहे हैं। तो भौतिक ताप आप जानते हो, जो स्थूल शरीर में जितनी भी तरह की बीमारियां हैं, व्याधियां हैं, ये तो हो गए भौतिक ताप। और जो मन में जितने तरह के दुख हैं इनको कहते हैं आध्यात्मिक दुख। जनरली लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि आध्यात्मिक दुख क्या है। तो ये जो वो जो स्थूल में जितने भी कष्ट आते हैं वो तो हो गए भौतिक जी। और जो मन में जितने भी तरह के ये बहुत खतरनाक है आध्यात्मिक दुख। मन में जितने भी तरह के दुख आते हैं, जितने भी तरह के प्रश्न आते हैं, जितने भी तरह के क्या बोलते हैं, ये करें कि वो करें, अरे यार क्या करें हैं, और तरह तरह के दुख, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, सबसे खतरनाक आध्यात्मिक दुख है। तो इसका मतलब एक लाइन में बोलें, इसकी स्लाइड बना सकते हो आप, कि मानसिक दुखों को आध्यात्मिक दुख कहते हैं। ठीक है। तो अब तीसरा बचा, तीसरा क्या है? आदि दैवी है। दैवी माने मान लीजिए बहुत तगड़े से बारिश हो जाए, इतनी बारिश हो जाए कि लोग मरने लगे, कोई उपाय ना बचे, तो इसको कहते हैं देवताओं की तरफ से, है ना। तो आदि दैविक दुख। ये तो कहो संभल गया, बीच में इतनी बारिश होने लगी थी कि आफत मच गई थी। तो ये दैवी आपदा है। अच्छा भगवान, अब दूसरी बात समझो, ये तो अतिवृष्टि हो गई तो सब मरने लगे। अब अनावृष्टि हो जाए तो ना बरसे, देवता अपना, ये भी दैवी ही हो गया। ये भी दैवी हो गया।
तो देवताओं ने अपना नल नहीं खोला वहाँ से। इंद्र भगवान ने कह दिया कोई पानी वानी नहीं भेजा जाएगा पृथ्वी पर। तो भगवान अब यहाँ बिना जल के भगवान अन्न नहीं हो सकता, और बिना अन्न के जीवन नहीं हो सकता। और अन्न की परिभाषा सुन लो, जो जीव जो भी खाता है वही उसका अन्न है। जैसे हम लोग गेहूँ चावल दाल खाते हैं, ये हमारा अन्न है। जैसे बकरे बकरी गाय भैंस ये हरियाली खाते हैं, ये उनका अन्न है। जैसे हिंसक पशु मांस खाते हैं तो वो उनका अन्न है। तो भगवान अगर अनावृष्टि होगी तो सब उथल पुथल हो जाएगी। अनावृष्टि माने बरसात ही ना होए तो लोग मरने लगे, जीवन ना होए। ये भी भगवान दैवी है, तो ये आधी दैविक समझ गए होंगे, है ना। भयंकर क्या बोलते हैं, सूखा पड़ जाए और क्या बोलते हैं महाप्रलय आ जाए, हैं, और ये जितनी चीज़ें मतलब प्रकृति में बिगड़े, ये सब आदि दैविक दुख है। तो इन्हीं 3 दुखों से पूरा संसार भगवान तपायमान हो रहा है, चल रहा है। तो ये लोग ये व्यवस्था करते हैं, महाराणा भगवान ये ऐसी व्यवस्था करते हैं कि हम इतना बढ़िया मकान बनाएंगे कि हम सुखी हो जाएंगे, हम इतना बढ़िया जीवन साथी ढूंढेंगे कि हम सुखी हो जाएंगे, और हम ऐसा बढ़िया पढ़ाई करेंगे, ऐसा हम सेलेक्ट होंगे कि हम सीधे सीधे बहुत बड़े अफसर बनेंगे और लाखों रुपए आएंगे और गाड़ी ड्राइवर होगा और हम सुखी हो जाएंगे। भगवान ये नहीं होते हैं। फिर ये क्या करते हैं कि ये इनको पता चलता है कि परमात्मा को जान करके सुखी हो जाते हैं। फिर लग जाते तो कहते ओ ये बात है, स्वर्ग आदि तो ये धर्म वर्म में लगते हैं। जाते हैं। अब धर्मों में लग करके ये सोचता है कि हम अपने ये महात्माओं से सुनते हैं कि भाई अगर हम परमात्मा को जान लें जी तो हमने ये पक्का पता लगा लिया है, शास्त्रों में लिखा है कि जानत तुम्हें तुम ही हुई जाई, तो हम इसको जान लेंगे अब। तो कहें किससे जान लेंगे, तो बोले अरे जैसे सबको जानते हैं मन से बुद्धि से, ऐसे परमात्मा को भी जान लेंगे। अब बताओ भगवान, ये संपूर्ण दृश्य प्रपंच भगवान ने गीता में कहा है अष्टधा प्रकृति। ये भगवान भूमि, आपो माने जल, अनल माने अग्नि, भूमि आपो अनलो वायु, खम माने आकाश, और मनो बुद्धि अहम, ये सब अपरा प्रकृति है, प्योर जड़ है। अब ये ससुरा प्योर जड़ है, मन बुद्धि अहंकार। अब इससे तुम परमात्मा को कैसे जान लोगे, ये तो प्योर जड़ है। उल्टा जो अपना स्वरूप है ना, आत्मा है ना, वही इन सबको जानता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार परमात्मा को आत्मा को कैसे जानेंगे, ये तो जड़ है। उल्टा मैं आत्मा मैं परम तत्व ही इन सबको जानता हूँ, ठीक है ना। अब बताओ जो जानने में आ रहे हैं ठीक, उनको आप सोचते हो कि वो चेतन हो जाए, वो हमको जान लें, तो भगवान काम नहीं बनता है। जब वो ले गुरु शरण सुहाई, जब गुरु भगवान के हमने शरण ली तो अब रास्ता मिला। और रास्ता क्या मिला, हमारे हाथ पकड़ के हमारे ही छाती पर रख दिया, कहें बेटा तुम ब्रह्म हो, तू शरीर नहीं, तू शरीर ब्रह्म नहीं है, तू जीव भी ब्रह्म नहीं है। शरीर क्षर पुरुष है, जीव अक्षर पुरुष है। तू जो न क्षर है न अक्षर है, उत्तम है, जो तू हमेशा एक रस रहता है, सो तू ब्रह्म है। देखो भगवान, तो फिर काम बन जाता है। और उसके बाद भगवान वो फिर वैज्ञानिकों की तरह, भोगियों की तरह, लोभियों की तरह, मोही लोगों की तरह फिर वो भटकता नहीं है, और वो अपने स्वरूप को जान करके वो कृतकृत्य हो जाता है। और उसके अंदर माधव भगवान प्रश्न से नहीं उठते हैं कि यार ये प्रकृति क्या है, यार ये मृत्यु क्या है। वो कहता है थोड़ा बहुत हमको हो सकता है ठीक कम आया हो शास्त्रों से, लेकिन ये बिल्कुल पक्का है कि ये असत है। अगर हम असत की कम भी स्टडी किए हैं तो भी क्या है,
असत को असत जान लिया। छुट्टी बाबा, सपने की स्टडी में लगे रहो सपने की कितनी स्टडी करोगे? तो क्या। अरे भाई, आज तुम पहले तुम कहीं से कहीं टेलीफोन से बात भी नहीं कर पाते थे, पीसीओ में जाते थे, फिर मोबाइल आ गया तो मोबाइल ने तुम्हारी अशांति को और बढ़ा दिया। फिर ऑडियो सुनने लगे अपने शहर में बैठ के, अब वीडियो देखने लगे, तो भगवान इससे क्या तुम तृप्त हो गए? तो भगवान बिल्कुल स्पष्ट निर्णय है कि न अन्य पंथा, ये हम कहना चाहते हैं, कोई दूसरा पंथ नहीं है, सिवाय परमात्मा के अन्य कहीं तृप्ति नहीं है, और सो परमात्मा हमारा आपका स्वरूप है। देखिए, तो भगवान 15वें अध्याय में ये सब रहस्य बता करके भगवान अब 16वें अध्याय में बताते हैं कि दैवी संपदा जिनके पास खूब होती है वो अपने आत्म स्वरूप को, परमात्मा स्वरूप को पहचान लेते हैं। यही प्रसंग चल रहा था। इसमें 16वें अध्याय के शुरू के 3 मंत्र चल रहे थे। हम लोग यहाँ पर थे गीता रस रत्नाकर में जी। और गीता रस रत्नाकर में बड़ा सुंदर सुंदर वर्णन हुआ क्यों भाई? जी। गीता रस रत्नाकर चल रही थी कि जी, रत्नाकर चल रही है, 559 पेज है। आर्जव चलेगा। आर्जव चलेगा। आर्जवम माने क्या होता है भगवान? सरलता। सरलता। वो आपने विधान छंदावली में सुना है ना? जी। जो मोक्ष है तू चाहता तो विष सम विषय तज तातरे। अब वहां भी बता दिया दैवी संपदा, आर्जव, दैवी संपदा बता दिया है। आर्जव, क्षमा, संतोष, सम, दम आदि दैवी संपदा बता दिया, सारी बता दी। हाँ, तो इनको तुम सेवन कर, तातरे दैवी संपदा आएगी तो बोध हो जाएगा। भगवान, लोग अपनी बुराइयों को दूर नहीं करते हैं और परमात्मा स्वरूप को पहचानना चाहते हैं। अब परमात्मा स्वरूप एकदम पवित्र वस्तु है, तुम ससुरे अपनी बुराइयों को दूर नहीं करना चाहते हो, बुराइयों के साथ में परमात्मा स्वरूप को पहचानना चाहते हो, यह ना होगा, ये नहीं होगा। भगवान ने गीता में बता दिया कि दैवी संपदा वाले परमात्मा स्वरूप को पहचान लेते हैं। दम तो चाहिए। हाँ, दम तो चाहिए। कि अगर ये बाहर भागना चाह रही हैं इंद्रियां तो इसे कंट्रोल करके अपने पास ले आए। जैसे मैं चलाना चाहूँ वैसे चले। हाँ, मतलब सारी इंद्रियां हमारे कुत्ते हैं और हम इनके गले में पट्टा डाल के इनको सबको घुमावें अपनी मर्जी मुताबिक, ये तो ठीक है। लेकिन ये सब इंद्रियां हैं, ये कुत्ते उत्ते अपना पट्टा निकाल के मालिक के गले में डाल दें, आत्मा के गले में डाल दें और हमका अपने हिसाब से घुमावें, ये गड़बड़ है। तो भगवान कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है, गीता रस रत्नाकर की वही हेड हैं आर्जवम जी। भगवान जी भगवान, प्रणाम भगवान जी, प्रणाम। आर्जवम माने सरलता, ऋजुता, छल कपट को अपने अंदर स्थान नहीं देना और सीधे चलना। ऐसा करने पर निस्संदेह आप विजयी बनोगे। इस बात को आप बिल्कुल सत्य समझो। जितने भी दुनियादार लोग होते हैं वे पहले से ही यह सोच लेते हैं कि हम छल करके, कपट करके यह करेंगे, वह करेंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे। लेकिन तुम ऐसा मत करो, तुम सीधे ही चलो। बस जो मन में, वह वचन में और वही कर्म में, इसी का नाम आर्जव है। क्या बात है जी भगवान। आर्जव मतलब सरलता। हमको पहले शुरू में तमाम लोग मिले अध्यात्म सीखने वाले, तो हमसे पता क्या कहते थे? कहने लगे कि आप हमको बस जो ग्रंथ पढ़ने को कह रहे हो ना, उस पर आप हाईलाइट कर दिया करो मुझे क्या क्या पढ़ना है, तो मैं हाईलाइट वाला पढ़ लूँगा। तो हम कहा नहीं भाई, ऐसे काम नहीं चलता है। आप कि जिस ग्रंथ को प्रारंभ करिए उसको शुरू आद्योपांत, शुरू से लेके अंत तक पूरा पान करिए। अगर कहीं नहीं समझ में आता है तो आप हमसे डिस्कस कीजिए,
अगर हमको भी नहीं समझ में आएगा तो हम अपने गुरु भगवान से डिस्कस करेंगे। हमने गुरु भगवान को ये चीज़ बताई तो कहेंगे उनसे कह देना कि गुरु भगवान कह रहे थे हमको भी नहीं आएगा तो हम अपने गुरु लोगों से पूछ के बताएंगे। तो हमको कहने लगे बेटा यही आर्जवम है, अच्छा, यही आर्जवम है। सरल। हाँ, कभी ऐसे नहीं कहना तुमको जो ना है हमसे शास्त्रों का सब पूछ लेना। हमें सब आता है। हमें सब आता है, हमें सब आता है मतलब बुद्धि को सब आता है। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, वास्तव में बुद्धि को सब कुछ आ ही नहीं सकता। सब कुछ वाले तो तुम हो, आत्मा हो। नहीं समझे? और आत्मा कोई इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं, निर्गुण निराकार है। इसीलिए हमेशा कहते रहे हो कि हम वेदांत के विद्यार्थी हैं। हाँ, इसीलिए गुरु भगवान का जब तक शरीर रहा है, आज 1 साल 2 या 3 दिन हो गए, 1 साल 2 दिन हो गए। 31 तारीख को था। हाँ, 31 अक्टूबर को उन्होंने शरीर को छोड़ा था, तो आज 1 साल 2 दिन हो गए। जब तक उनका शरीर रहा भगवान हमेशा यही कहते रहे कि ऐसा है कि हम वेदांत के विद्यार्थी हैं। तो भगवान इसको कहते हैं आर्जवम। आप भी जिंदगी भर यही कहना कि हम वेदांत के विद्यार्थी हैं। चाहे आपके सीखे हुए लोग ब्रह्मनिष्ठ हो जाएं, तब भी आप ये कहना हम वेदांत के विद्यार्थी हैं। अरे भाई, हमको पूरा शास्त्र थोड़ी रटा है। हाँ, अपने काम की बात पता है जिससे काम बन जाता है, बस। तो भगवान कंचन भगवान ने कितना बढ़िया रहस्य सुनाया आर्जवम का कि आर्जवम माने सरलता, छल कपट अपने अंदर ना होवे, इससे आप निसंदेह विजयी बनोगे। क्या पता हम छल कपट न करें तो हम विजयी ना होए। तो स्वामी जी कहते हैं निसंदेह तुम विजयी बनोगे। देखिए भगवान, तो दुनियादार लोग सोचते हैं कि हम छल कपट करके आज तक अपना काम बनाते आए हैं, घर में भी, पड़ोस में भी, ऑफिस में भी, समाज में। ऐसे ही अध्यात्म के साथ भी करेंगे। तो कहते हैं कि ऐसा तुम मत करना। सरलता, कभी किसी से नहीं कहना हमको सब शास्त्रों में आता है। कह तो देखो भाई, हम शास्त्रों में जो तत्व बताया गया है उस तत्व को हम जानते हैं, और हम वही तत्व हैं, और तुम भी वही तत्व हो, और बस इतने से काम बन जाता है। भगवान विवेक चूड़ामणि में एक मंत्र आया है कि ये जो शास्त्र है ना, शास्त्र शब्द ज्ञानम शास्त्र ज्ञानम महाअरण्यम अचित्र विभ्रम कारणम। ये अरण्य है, इसमें बड़े बड़े उलझ गए। तो भगवान कभी ये दंभ नहीं करना, कभी ये पाखंड नहीं करना कि हमको सब आता है। ये कह देना देखो भाई, मैं कौन हूँ ये मुझे आता है, और तुम जो शास्त्र कहो उस शास्त्र से तुमको मैं इस चीज़ को समझा सकता हूँ, अगर तुम समझना चाहो तो। नहीं तो मुझे कोई गरज नहीं है। तो अपना जो तुमको ठीक लगे सो करो। तो भगवान जीवन में सरलता लाओ, आपका जीवन बड़ा सुखद हो जाएगा। देखिए आर्जवम हो गया है। अब कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है अहिंसा। जी भगवान। जी भगवान। अहिंसा, अहिंसा माने जानबूझकर ऐसी वाणी नहीं बोलना जिससे दूसरे को कष्ट पहुंचे। यदि कभी हास्य रस की जरूरत पड़े तो खुद अपनी हंसी उड़ाकर दूसरों को हंसा देना चाहिए। वाह वाह, बहुत सुंदर। हास्य रस का आलंबन दूसरे को कभी नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो वह उस समय भले ही तुम्हारे साथ हंस ले, लेकिन उसके मन में यह विचार जरूर आएगा कि इसने मेरा अपमान किया है, क्योंकि हास्य रस के आलंबन को मूर्ख होना पड़ता है। इसलिए दूसरे को मूर्ख नहीं बनाना चाहिए। जैसे किसी को पाप की परिभाषा बतानी हो तो ऐसे मत कहो कि मान लो तुमने किसी की वस्तु चुरा ली तो तुम पापी हो गए, बल्कि ऐसे बोलो कि मैंने एक बार किसी की वस्तु चुरा ली तो मेरे मन में आया कि बड़ा भारी पाप किया है। इस तरह यदि पाप का उदाहरण देना हो तो दूसरे का देना चाहिए। इसमें अहिंसा की रक्षा होती है। लोग जब पाप के उदाहरण में अपना नाम देने लगते हैं तब
उसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता। इसी तरह त्यागी और वैराग्यवान महात्मा का वर्णन करना हो तो किसी दूसरे महात्मा का वर्णन करो, और जब गलतियों का वर्णन करना हो तो अपनी गलतियों का वर्णन कर लो कि मुझसे यह गलती हो गई, वह गलती हो गई। इसमें अहिंसा बनी रहती है। अहिंसा माने मन से, वाणी से, कर्म से किसी को दुख न पहुंचाना। जी हो। देखिए, अभी कंचन भगवान ने आखिरी लाइन में सारा रहस्य बता दिया। अहिंसा माने यही नहीं होता है कि हम किसी को मारें तो हिंसा और ना मारें तो अहिंसा, ऐसा नहीं होता है। मनसा वाचा अगर आप वो तो स्थूल रह गई कुल, वो तो स्थूल बात हो गई। स्थूल अहिंसा रह गई। हाँ, इसका मतलब अहिंसा भी 3 तरह की होती है ना। स्थूल भी होती है, सूक्ष्म भी होती है, कारण भी होती है। तो भगवान, इसका मतलब हम वाणी से अगर किसी को ऐसा बोलते हैं कि भगवान उसको हर्ट हो जाए, चोट लग जाए, तो इसको भी हिंसा कहते हैं। तो आप वाणी से कभी भी किसी को ऐसा ना बोलें। हमको याद है कि पुराने लोग जो होते हैं अभी भी, जैसे हम कभी कानपुर जाते हैं या कहीं और जाते हैं, खंडवा जाते हैं और कहीं जाते हैं, तो हमने देखा है कि जो पुराने लोग हैं वो अभी भी यही एग्जाम्पल देते हैं कि एक बार हमसे बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हुई। हम क्या बेवकूफ़ी हुई? तो कहने लगे हमने अपना टिकट अपने, क्या बोलते हैं, ये जो हमने अंदर वाली जेब बनाई है ना, बनियाइन में जेब बनती है। समझदार लोग जब बाहर घूमने जाते हैं तो अपने बनियाइन को गांव में बोलते हैं बंडी। तो आज के लोग सफ़ेद कपड़े से, कुर्ता वाले कपड़े से सिला लेते हैं अंदर वाली बनियाइन, बंडी, और उसमें बड़ी भारी जेब लगाते हैं, इतनी बड़ी जेब, और इधर से ऐसे चीज़ डालो तो अंदर ऐसे चली जाती है उसमें बिल्कुल, और उसके ऊपर से पहन लेते हैं कपड़े। तो कहने लगे बेटा, हमने टिकट ली और टिकट सुरक्षित रहे इसकी वजह से अंदर वाली बंडी में डाल ली, और ऊपर बढ़िया लगा कपड़ा पहन लिया अपना आराम से। अब टीटी ने पूछा टिकट, तो हमने अपनी ये देखी, इधर जेब उधर जेब ऊपर सब देखी, हमने कहा टिकट तो हमने लिया था। तो टीटी ने कहा लिया था तो दिखा। तो कहे मिल नहीं रहा है। तो उसने कहा फिर तो पेनाल्टी पड़ेगी। तो अब हम परेशान हो गए, हमने कहा नहीं लिया तो था, हमें लगता कहीं गिर गया। तो घर वाली ने कहा कितने भुलक्कड़ हो, तुमने डाला नहीं था हाथ डाल के अंदर बंडी में, उसी बंडी में सब डाल देते हो। तो बंडी से निकालो। तो भगवान इन हाथ डाला, बंडी से निकली, फिर उसको दिखा दिया टीटी को। तो कहने देखो हमने कितनी बड़ी मूर्खता करी। तो भगवान अभी भी हमको याद है, हमारे ससुर साहब जब भी हम जाते हैं कानपुर तो जरूर वो हमको सुनाते हैं, एक बार हमने ऐसी मूर्खता करी, फिर एक प्रसंग सुना देंगे, एक बार तो हमने बहुत ही बड़ी मूर्खता करी, दूसरा प्रसंग सुना देंगे। तो भगवान यही बात देखो आज यहाँ पे आई है कि जब भी कभी मूर्खता की बात बतानी हो, कि कोई निगेटिव बात बतानी हो, कोई पाप आचरण बताना हो, तो अपना एग्जाम्पल लेके बताओ। और जब कभी बढ़िया बात बतानी हो तो भगवान किसी और का नाम लेके बताओ कि देखो डॉक्टर साहब क्या बढ़िया, माधव भगवान क्या बढ़िया। तो भगवान कितनी बड़ी सीख मिली। तो इसका मतलब स्थूल रूप से किसी को हर्ट ना करना, ये स्थूल अहिंसा है, और वाणी से किसी को हर्ट ना करना, ये उससे थोड़ा सूक्ष्म अहिंसा है। और भीतर से किसी के बारे में निगेटिव सोचना ही नहीं। किसी के बारे में हमने बताया था कि तुम निगेटिव सोचोगे तो उधर से भी निगेटिव आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर तुम भीतर से किसी को निगेटिव सोचोगे, अरे बड़ा बेकार आदमी है, तो उसके मन में ऑटोमेटिक प्रकृति की व्यवस्था है, उधर से भीतर से आएगा ये बहुत बेकार आदमी है, आपके लिए आएगा। तो भगवान मन से, वाणी से, शरीर से, कर्म से, किसी भी तरह से किसी को हर्ट ना करना, यह है अहिंसा। कितना सुंदर है भगवान। तो अब उसमें भगवान एक चीज़ और जो आई कि यदि कोई हंसी करनी हो, मजाक करनी हो, तो अपने को आलम्बन बनाओ, अपनी हंसी उड़ाओ, दूसरे को नहीं। हाँ, अपनी हंसी उड़ा लो। और इसको भगवान आर्जवम भी बोलते हैं, सरलता भी है ये। जी भगवान। अब अगला भगवान कृष्ण ने क्या बताया है? सत्यम। भगवान कृष्ण ने जो 27 दैवी संपदाएं बताई हैं, जो आ जाने पर
आत्मस्वरूप की पहचान हो जाती है, काम बन जाता है। तो अगला है सत्यम। जी कंचन भगवान। जी भगवान, सत्यम, जो सत्य का प्रेमी होता है वह सत्य का जिज्ञासु हो जाता है। यदि हमने नियम लिया है कि हाँ सत्य बोलेंगे तो सत्य क्या है इसकी जिज्ञासा होगी। मालूम नहीं रहने पर लोगों से पूछेंगे कि सत्य क्या है। सत्य की खोज करते करते अंतोगत्वा और सब बातें तो झूठ निकलती हैं, केवल एक परमात्मा ही सत्य निकलता है। इसलिए सत्य भाषण परमात्मा के ज्ञान में साधन हो जाता है। बहुत बड़ा रहस्य बता दिया कि कहते हैं कि हमेशा सत्य बोलो। क्यों भाई? कहते हैं ना, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ऐसा बोलते हैं ना। सत्य बोलो, प्रिय बोलो। माँ ब्रूयात, माँ माने नहीं, माँ ब्रूयात मत बोलो सत्यम अप्रियम। तो सत्यम अप्रियम ना बोलो, ये तो आ गया, वो पीछे आ चुका है अहिंसा में। अब क्या बता दिया? जो हमेशा सत्य बोलता है, सत्य बोलता है, तो कभी ना कभी उसके मन में ये आता है कि यार सत्य है क्या। जिसको जिसको हम सत्य मानते हैं, हम अपने बाबा को सत्य मानते थे, ग्रैंडफादर को, वो तो असत हो गए। अब उनका शरीर नहीं रहा। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, कुछ नहीं इसका पता, और जो जो यहाँ आए सभी वो हो गए हैं लापता। विचार उठे तो विचार उठेगा कि सत्य क्या है। तो कहते हैं कि जो सत्य बोलने को कहा जाता है धर्म में, उसका तात्पर्य ये है कि आपको कभी न कभी जीवन में सत्य है क्या इसकी जिज्ञासा उठे, सत्य के प्रेमी बन जाओ आप। और सत्य के जब खोज करोगे, तो बता दिया है अभी कंचन भगवान ने पढ़ा है उस पर, कि सत्य की खोज करते करते अंत तो गत्वा सब झूठ निकल जाएंगे। ना असतो विद्यते भाव। परमात्मा सारे जीव, सारा जगत और यहाँ तक कि माया विशिष्ट चेतन ईश्वर भी सब असत है, सब असत है। तो कहते हैं सत्य कौन है? तो कहते हैं केवल परमात्मा सत्य है। भगवान ने गीता में कहा है परमात्मा ही चूंकि सबकी आत्मा है, इसलिए तो सत्य है। तो कहते हैं जो सिखाया गया धर्म में सत्य बोलो, उसका क्या फल हुआ कि तुमने एक दिन सत्य स्वरूप आत्मा को पहचान लिया, ये उसका फल हुआ। ये भगवान, ये देखिए जरा इसको, ये इसमें सत्य के जिज्ञासु बनाना चाहते हैं। ये देखिए इसमें क्या आया है कि सत्य के कहीं तुम जिज्ञासु अगर बन गए तो काम बन जाएगा। तो एक दिन तुम ये पहचान जाओगे कि केवल परमात्मा ही सत्य है। और इस जगत में जीव जगत, ईश्वर और दुनियादारी, कर्म आदि रिश्ते नाते जिनको मैं सत्य समझ रहा था, ये तो सब झूठे निकले। आपको परमात्मा स्वरूप की पहचान हो जाएगी और बस आपका काम बन जाएगा। हमने आपको बताया था पहले भी कि भगवान ने भगवत गीता इसलिए बताई है कि अर्जुन अपने आप को इस संसार का बड़ा सफल व्यक्ति होने के कारण सोचता था कि मैं तो बहुत, क्या बोलते हैं, सफल मेरा जीवन रहा। तो भगवान ने कहा नहीं अर्जुन, तुम्हारा जीवन सफल नहीं रहा है, क्योंकि तुम केवल इसी असत को जानते हो। ये असत जगत, ये असत रूपी झूठा सपना जिस सत्य वस्तु में प्रतीत हो रहा है, उस सत्य वस्तु को तुम नहीं जानते हो। तो पूरी भगवत गीता का प्रयोजन क्या है? पूरी भगवत गीता का प्रयोजन ये है कि हम सत्य वस्तु को जान जाएं, जिसमें ये जीव जगत ईश्वर रूपी सारा ये प्रपंच प्रतीत हो रहा है। वो परमात्मा है, वो हमारा आत्मा है, वो अपना स्वरूप है, मैं है। इसको जान करके वो भगवान कृतार्थ हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। वो कहता है अब मुझे जगत से कोई लेना देना नहीं है। अब लोग कहते हैं अरे यार तो वे व्यवहार कैसे करेगा? व्यवहार वो एक बहुत सुंदर एक्टर की तरह करता है, खूब बढ़िया एक्टिंग से व्यवहार करता है, लेकिन जगत से कुछ चाहता नहीं है। वो जानता है कि झूठा है। शरीर आदि से कोई भगवान एक्सपेक्टेशन नहीं रखता है। शरीर का क्या भरोसा है ना? कितने सारे भजन है, एक पल में
खत्म हो जाते हैं। तो भगवान वो कृतकृत्य हो जाता है कि वाह, ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है, प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है। तो भगवान सत्य का बहुत सुंदर निरूपण हुआ अभी। अब आ गया अक्रोधा। तो ऐसा करते हैं कि राणा भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं कि अक्रोधा भगवान ने बोला। जी भगवान। अक्रोधा, क्रोध करोगे तो तुम्हारा ही दिल जल जाएगा। किसी दिन दाल जल जाती है या रोटी जल जाती है तो हम लोग दाल रोटी जलाने वाले पर नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने क्या दाल बनाई, क्या रोटी बनाई, सब धुआंरट हो गया है, दुर्गंध आ रही है, रोटी में काले दाग पड़ गए हैं। इस तरह हम रसोइये पर नाराज होते हैं, लेकिन हम यह नहीं देखते कि हमें क्रोध आता है। तब हमारे ही दिल में काले दाग पड़ जाते हैं, हमारे ही दिल में जलने की दुर्गंध आने लगती है। इसलिए क्रोध से बचना चाहिए। तो अभी आपने सुना कि हम दुनिया भर के कमियों को देखते हैं, है ना, लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि हमें जब क्रोध आता है तो कायदे से हमको अपने अंतःकरण को क्रोध करना चाहिए। क्यों भाई? जी। कि बड़ा बेवकूफ़ है, क्रोध कर रहा है, हैं? तू क्रोध कर रहा है, इसलिए अंतःकरण के ऊपर गुस्सा करना चाहिए। क्रोध पर क्रोध करो। हाँ, क्रोध पर क्रोध करो। एक बार अभी कल किसी के सत्संग में आया था कि ईसा मसीह कहीं जा रहे थे, है ना, तो उन्होंने देखा कि गांव में सब लोग कह रहे हैं मारो मारो। तो वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि एक स्त्री को लोग कह रहे हैं दुराचारी है, तो इसको पत्थर से मार मार के सब लोग इसको मार डालो। तो उन्होंने कहा रुको रुको रुको, तुम लोगों ने जो भी निर्णय किया है वो ठीक है, लेकिन अब पहला पत्थर वो मारेगा जिसने कभी कोई पाप न किया हो। अब भगवान सब चुप हो गए, सबके हाथ रुक गए। तो उन्होंने कहा मारते क्यों नहीं हो? तो सब चुप। कह लगे इसका मतलब तुमने सबने पाप किया है ना, तो फिर खाली इसी को क्यों मार रहे हो? तुमने सबने पाप किया है ना, बस तुम्हारा पाप पकड़ा नहीं गया। तो तुम पाप सबसे छिपा ले गए, लेकिन देखो आज तुम उपदृष्टा आत्मस्वरूप से नहीं छिपा पाए। तो भगवान वहीं पर उन्होंने बोला था कि पाप के ऊपर पत्थर मारो, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, है ना। तो भगवान ये जो क्रोध है ना, ये भगवान बहुत खराब चीज़ है। मैंने आपको बताया था कि जहाँ आग लगती है ना, पहले उसको जला कर राख कर देती है, बाद में उसकी गर्मी दूसरों को पहुँचती है। आप लोगों में से जो भी जिसका भी अंतःकरण क्रोध करता है वो समझ लो कि जब आप क्रोध करोगे ना किसी के ऊपर, तो आपका नुकसान होगा 95% और उसका नुकसान होगा 2-4%। तो लाला भी सही नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब तू तो ठीक से समझदार बनिया भी नहीं है। तो भगवान याद रखिए कि जब भी क्रोध आवे तो आप बस केवल एक काम करिए, आपका क्रोध चला जाएगा। आप केवल ये काम करिए कि देखो क्रोध आ रहा है, आ रहा है, अब पूरा आ गया है, देखो क्रोध इस समय आ रहा है, आप उसके साक्षी बन जाए। आप उसके साक्षी बन जाएंगे तो आप देखेंगे क्रोध चला जाएगा। दूसरी ट्रिक, जब भी क्रोध आवे तो क्रोध के अकॉर्डिंगली मत चलिए। क्रोध से कह दो ठीक है तू आया है ना, लेकिन तू तेरे अनुसार अब ना ये जीभ बोलेगी, न तेरे अनुसार अब ये शरीर चलेगा। तू आया है तो ठीक है, मैं देख रहा हूँ तू आया है। और भगवान ने कहा है आगमा पाइनो अनित्या, जो आया है सो जाएगा, अभी तो चला जाएगा थोड़ी देर में। टिकने वाला होता तो तेरी बात मानते भी। उस समय असली ब्रेक किस बात का है? उस समय असली ब्रेक तभी है जो सत्संग में रिपेयर होता है ब्रेक। वो यही है कि जब क्रोध आवे तो उस समय आप बोलो कुछ मत। और डॉक्टर भगवान से एक कथा सुनते हैं कि गांव में कुछ बहुएं सुबह लोटा लेकर के खेत में जाती थी, तो उसमें से एक बहू दूसरे बहू से क्या पूछती है, बड़ा अच्छा प्रसंग है, डॉक्टर भगवान से सुनते हैं। जी भगवान। डॉक्टर भगवान तो
जी भगवान जी। भगवान प्रणाम। जी प्रणाम। भगवान, इस प्रसंग का मुझे तो ध्यान नहीं, शायद किसी और ने कहीं सुनाया हो तो मुझे नहीं, वो सुपारी। अभिमंत्रित सुपारी थी ना। अभिमंत्रित सुपारी वाला, अभिमंत्रित सुपारी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसी का आप अपने हिसाब से सुना दीजिए, अभिमंत्रित सुपारी, बस वही है। हाँ, तो भगवान उसमें तो यही है कि जैसे कोई भी कह लो कि सास बहू का झगड़ा होता था, तो बहू गई किसी के पास, तांत्रिक के पास, कि मेरी सास मुझे हर समय क्रोध करती रहती है, मैं सुखी नहीं रह पाती। कहता अच्छा, इसका इलाज कर दो। तो उन्होंने एक सुपारी ली अपने पास से और झूठ मूठ का एक मंत्र सा पढ़ दिया और कहा ये अभिमंत्रित हो गई। जब भी सास क्रोध करना शुरू करे तो इसे मुंह में रखना, इसको चबाना भी नहीं है, इसको चूसते रहना। सुपारी चूसने से तो खत्म होती नहीं है, तो इसको चूसते रहना है, इसे चबाना भी नहीं है, मुंह में रखो तो क्रोध दूर हो जाएगा। अब सास बोले, 2 मिनट बोली, 3 मिनट बोली, 5 मिनट बोली, जब बहू आगे से जवाब ही नहीं दे रही, उसके तो मुंह में सुपारी पड़ी है, जवाब ही नहीं दे रही, तो सास थक के बैठ गई। दोबारा शाम को फिर सास को किसी बात पर गुस्सा आया, सास ने कहा आज तो बहू की खटिया खड़ी करूंगी, उसने फिर मुंह में सुपारी डाल दी। सास फिर, तो जब किसी का क्रोध निष्फल होता है तो उसका क्रोध टेम्पररी तौर पर और बढ़ जाता है, तो उसे और गुस्सा आया और अगली बार और ज्यादा, पर अल्टीमेटली उसे समझ आ गई जब ये बोलती नहीं तो मैं ही क्यों बोलती रहती हूँ। उसने बोलना बंद कर दिया, उसने गुस्सा करना बंद कर दिया, बिल्कुल शांत हो गई। तो ये तांत्रिक के पास गई, कहती ये सुपारी बहुत बढ़िया थी, ऐसी 2-4 सुपारी मुझे बना के और दे रखो ताकि मैं अपने इमरजेंसी प्रयोग के लिए रख लूं, पर बहुत बढ़िया थी, आपकी सुपारी ने बहुत काम किया। सास का क्रोध बिल्कुल शांत हो गया। कमाल है। कहती और दे दो। कहता क्या देनी, बस ये है कि तू चुप रही तो वो शांत हो गई। सो इसका सूत्र यही है कि जब क्रोध अगला कर रहा है, तुम्हें भी क्रोध आवे तो रिएक्ट नहीं करना है, जवाब नहीं देना है, बस बिल्कुल शांत हो जाए। और घरों में भी कहते हैं पति पत्नी के झगड़े में यदि एक चुप हो जाए तो दूसरा कब तक क्रोध करेगा। क्रोध को तो शांत होना ही है और होना ही पड़ेगा दूसरे को, तो धीरे धीरे क्रोध खत्म हो जाता है। इस तरह की कई कहानियां हैं। हालांकि एक कहानी ये भी थी कि एक बहू अपने मायके उसके डॉक्टर था, क्योंकि डॉक्टर से रिलेटेड है, इसे मुझे याद आई, वैद्य था। तो वो कहती कि मेरी सास हर समय ताने देती रहती, मैं चाहती वो मर जाए, यहाँ तक क्रोध आ रहा था। बाप कहता अच्छा ये दवाई ले जा, ये अपनी सास को थोड़ी थोड़ी पिलाते रहिए। हालांकि इसमें दूसरे तरीके का प्रयोग है, सास को पिलाते रहिए थोड़ी थोड़ी वो, पर तुम और उस समय तू जवाब नहीं देना, क्योंकि उसे दवाई दी होगी और तूने कोई जवाब नहीं देना, कुछ नहीं देना। उसने यही प्रयोग शुरू किया, सास को थोड़ी सी दवाई पिला दी और खुद कह के अब मुझे जवाब नहीं देना, मेरे पिताजी ने कहा। तो धीरे धीरे सास बिल्कुल शांत हो गई, मरी तो है नहीं, और वो दवाई नहीं थी, टॉनिक था, तो सास की उल्टा हेल्थ इंप्रूव हो गई। तो वो जाके कहते पिताजी उनकी तो सेहत बहुत अच्छी हो रही है, पर अब वो सास भी अच्छी हो गई। कहता कोई और 1 महीना रहेगा पर वो मर जाएगी। कहती नहीं अब मरना नहीं है, अब तो वो बहुत अच्छी हो गई, क्रोध ही नहीं करती, तो अब उसे क्यों मरना। तो पिताजी कहते भाई ये टॉनिक दिया था, ये है, इसका कमाल है कि उससे सास की सेहत भी अच्छी होगी और मरेगी नहीं। तो तू चुप रही, कमाल उस बात का। तो क्रोध पे रिएक्शन ना देना बहुत बढ़िया। जी तो भगवान शास्त्रों में इसमें 2 बातें आई, दोनों आपको सुनाते हैं। नंबर 1, जब भी क्रोध आवे, क्रोध तो आएगा, अगर आपका अंतःकरण है, मन बुद्धि है, तो उसका स्वभाव है, जब उसके प्रतिकूल होगा तो क्रोध आएगा। तो जब क्रोध आवे तो एक शास्त्रों में मंत्र है, अक्सर हमने बोला है, सहसा विदधीत न क्रिया, अचानक रिएक्शन मत दे। अगर आपने अचानक रिएक्शन नहीं दिया मदन लाल भगवान, तो समझो कि आपका ब्रेक रिपेयर हो गया है। जी भगवान आपने कई बार बताया है ये। अब भगवान इसको एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, आप रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करें आप। हाँ, आप बिल्कुल जो रिएक्शन मत दीजिए।
तो इसको राम सुखदास जी जो गीता प्रेस के बहुत बड़े महात्मा हुए हैं, उन्होंने इस पर एक चौपाई लिखी है कि एक मौन 100 दुख हरे, और बोले नहीं तो गुस्सा मरे। इसका मतलब हमने यह निष्कर्ष निकाला कि गुस्सा जो है वो हमारे बोल पर बैठ करके ट्रैवल करता है, वाक पे बैठ के ट्रैवल करता है। ये बस समझ आ गया भगवान। तो भगवान बोलो ही नहीं, अगर बोलोगे नहीं तो ट्रैवल कैसे करेगा वो, और मर जाएगा और आप क्रोध को जीत लोगे। तो भगवान कितना बढ़िया सूत्र है। डॉक्टर भगवान ने क्या बढ़िया, उसमें सुपारी का कोई रोल नहीं था। रोल सत्संग के शास्त्रों के इस रहस्य का था कि नो रिएक्शन। और भगवान यहीं पे आपकी परीक्षा है। परीक्षा आपकी इसी जगह है कि आप बिल्कुल शांत रह पाते हो कि नहीं। आप करके देख लेना, भगवान सब शांत हो जाएगा। तो भगवान आक्रोधा भी हो गया। सहसा विधि सहसा विद, वी के बाद में दा है जी। सहसा विद धीत, अब धा है धनुष वाला। विद धीत ना क्रियाम, जी। नहीं करना चाहिए, अचानक रिएक्शन नहीं देना चाहिए। भगवान अब अगला हमारा आ रहा है ये त्यागा, है ना। तो माधव भगवान के मुख से सुनते हैं त्यागा। जी। त्यागा, अपने को हमेशा त्याग के पक्ष में रखना चाहिए, ग्रहण के पक्ष में नहीं। बहुत बढ़िया। क्योंकि अंत में सबको त्यागना ही पड़ेगा। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। कितना भी ग्रहण करो, एक दिन राम नाम सत्य है आने ही वाला है। तो इसका मतलब राम सत्य है तो सिद्ध होगा ही होगा। क्यों ना भगवान, बिल्कुल है। तुम्हारा संग्रह तुम्हारे किसी काम नहीं आवेगा। अरे गजब, क्या लाइन है। जब तुम अपने हाथ से त्याग नहीं कर सके तो तुम्हारे लिए कोई दूसरा त्याग नहीं करेगा। मैं बंबई के 5-7 जनों को जानता हूं जो 10-15 वर्षों के भीतर 10-15 लाख के दान का संकल्प कर गए, पर अपने जीवन में दिया नहीं, बाद में देंगे। बेटे से कह गए तुम दे देना। अब जब वे मर गए हैं तो बेटे कहते हैं कि पिताजी का तो दिमाग खराब था। एक के घर की तो माँ आती हैं और रो रो कर कहती हैं कि मेरे पति दान धर्म का संकल्प कर गए थे पर बेटा देता नहीं है। अब माँ बेटे में लड़ाई होती है, बेटा कहता है माँ तो पागल हो गई है स्वामी जी। इसके कहने से क्या हम अपना दिवाला निकाल दें? पिताजी के मरे 25 वर्ष हो गए, अब यह कहती है ब्याज जोड़कर और दान करो। लेकिन हम तो मूल भी नहीं दे सकते, ब्याज की तो बात कहते हैं। इसलिए हमेशा त्याग का पक्ष लेना चाहिए, क्योंकि त्यजतेव ही तत्लब्धम, परमात्मा की प्राप्ति उसी को होती है जो अनात्मा का त्याग करता है। अरे गजब, क्या लाइन है भाई, गजब लाइन है भाई। इसकी तो स्लाइड बननी चाहिए। भगवान जी भगवान। परमात्मा की प्राप्ति उसी को होती है जो अनात्मा का त्याग करता है। आत्मा त्यक्तु परम पदम, जो त्याग करने वाला है। यहाँ पे अनात्मा आएगा भगवान। ठीक है। आत्मा त्यक्तु, आत्मा जब त्याग कर देता है सब। अच्छा, ठीक है। अनात्मा का परम पदम, तो परम पद शेष रहता है। बहुत बढ़िया। जो त्याग करने वाला है, त्याग करने वाले का जो प्रत्यग है, त्याग का साक्षी है, त्याग का दृष्टा है, वही तो आत्मा का स्वरूप है। अरे वाह वाह। तो जो त्याग करेगा उसको परमात्मा की प्राप्ति होगी। देखो भगवान, बड़ा छोटी सी बात लगती है त्याग, जब बड़ी छोटी सी बात लगती है क्रोध, अब लगता है जब बड़ी छोटी सी बात सत्य। अब भगवान इसका देखो कितना सुंदर निरूपण। वो भगवान एक मंत्र है ना, त्यागेन अमृतेन मानसो, त्यागेन एकेन अमृतम मानसो। एकमात्र त्याग से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है। हमारा अमृत स्वरूप हमें पहचान में आएगा। अच्छा, कहने की बात है, सिर्फ त्यागा हुआ तो है ही है। हाँ, बस ये डिक्लेरेशन अपने आप को पहले ही करनी है। बस भगवान ये जो असत है ना,
अनात्मा है, और अनात्मा भगवान प्रतीति है, और प्रतीति तो भगवान पहले से ही है ही नहीं, इसलिए भगवान ने कह दिया ना असतो विद्युते भावो। इसलिए भगवान ने 15वें अध्याय में भी आप पढ़ के आए हो कि ना ये जो सामने प्रतीत हो रहा है जगत, न अंतो न च आदि न च अभिप्रतिष्ठिता, तो भगवान ने त्यागा हुआ है ही। राणा भगवान ने बहुत बढ़िया बात कही, केवल डिक्लेरेशन अभी तुम दे दो, उस पर ठप्पा मार के साइन कर दो। एक आपको चौपाई सुनाते हैं, फिर डॉक्टर भगवान से सुनेंगे उसका अर्थ, उसका एनालिसिस। देने से कभी कम नहीं होता, ये उसका मेन हेडिंग है। देने से कभी कम नहीं होता, ये डॉक्टर भगवान से सुनेंगे, उनके जीवन पे आधारित है ये। तो डॉक्टर भगवान से हमने 2 सीख लिया है। एक तो सुबह उठ करके माता पिता के पैर छूने चाहिए, एक पहली सीख, और दूसरी सीख देने से कभी कम नहीं होता है। ये 2 सीख डॉक्टर भगवान से लेने लायक है। बिल्कुल। पहले हैं भगवान राम की भी यही सीख थी कि माता पिता के पैर सुबह हाँ, प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। तो भगवान आपको एक चौपाई सुनाते हैं, फिर डॉक्टर भगवान से ये सुनेंगे कि देने से कभी कम नहीं होता है। वो कैसे? वृक्ष कबहु नहीं फल भखें, वृक्ष कभी भी सुंदर सुंदर मीठे मीठे फल खुद नहीं खाता है, दूसरों के लिए। और नदी न संचय नीर, और नदी खुद अपना पानी नहीं पीती है, दूसरों के लिए। इसी तरह से परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर, इसलिए शरीर दूसरों के वास्ते है। स्वामी रामतीर्थ ने मालूम क्या लिखा है भगवान? कहने लगे जब तक मैं अपने लिए संसार में कुत्ता बना रहा, मुझे ये सुख मिल जाए, वो सुख मिल जाए, वो सुख मिल जाए, पत्नी से मिल जाए, पति से मिल जाए, धन से मिल जाए, समाज से मिल जाए, स्वास्थ्य से मिल जाए, तब तक कभी हमको सुख नहीं मिला। लेकिन खुद के लिए जो मेरी दीदों की दीद छूटी, अब देखो भगवान खुद के लिए उनके अपने, वो कह रहे हैं मेरे आँखें जो कह रहे थे ना हमको सुख कहाँ मिला है, तो मैं तरसता था, तो कहते हैं आत्मज्ञान होने के बाद ये चीज़ खत्म हो गई। खुद के लिए जो मेरी दीदा मतलब होता है, दीदे मतलब होता है आँखें। खुद के लिए जो मेरी दीदों की दीद छूटी, तो फिर क्या पता चला? मैं तो आत्मस्वरूप हूँ। तो कहते हैं अब संसार में सभी के सुख मेरे ही सुख है। अब माधव भगवान की सैलरी बढ़ी तो माधव भगवान को सुख हुआ, और जब जब इन्होंने बताया कि मेरा प्रमोशन हुआ, मेरी सैलरी बढ़ी, तो हमको इतना सुख मिला, इतना सुख मिला। क्यों? क्योंकि ये इनका सुख है, इनको पता ही नहीं वो मेरा सुख है। संसार में किसी का भी सुख है तो मेरा सुख है, क्योंकि मैं आत्मा हूँ और सब मेरे ही शरीर है। देखो भगवान बहुत छोटी बात नहीं है। खुद के लिए जो मेरी दीदों की दीद छूटी, तो सब जाए के जहां के मेरे ही बन गए सब। देखो भगवान अब सब मेरा ही, सभी का सुख मेरा सुख है। अब देखो भगवान अब वो नहीं तरस रहा है, अब उसको आत्मज्ञान हो गया है। अब डॉक्टर भगवान से ये सुनते हैं, जिसको जीवन में धारण करने लायक है, कि देने से कभी घटता नहीं है। जी डॉक्टर भगवान। जी भगवान, प्रणाम भगवान जी। प्रणाम भगवान। आपने जो कहा कि डॉक्टर भगवान से ये पूछना है क्योंकि उनसे ये क्वालिटी सीखने को मिली। चलिए, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे पास भी किसी को कुछ सिखाने के लिए था, या जिसने वैसे सीखने वाला हमेशा ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि दूसरी बात ये भी कहते हैं कि हर एक के पास कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होता है, परंतु सीखने वाला चाहिए कि जो उसको ग्रहण कर सके। गुण ग्राह्यता ज़्यादा विशेष गुण है, तो इसलिए मैं आपको उस गुण ग्राह्यता के लिए भी नमन करता हूँ। अब बात आगे की देने के ऊपर भगवान, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं इसको बहुत डंके की चोट पे कह सकता हूँ। जैसे आप सबको विदित है, हम दोनों डॉक्टर हैं, नर्सिंग होम चलाते थे, अपना खाते कमाते थे,
और कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। और ये नहीं कि दान पुण्य नहीं होता था, क्योंकि शुरू से संस्कार थे, थोड़ा बहुत दान पुण्य भी होता था, पर रेगुलर वे में ऐसा नहीं होता था। तो बड़े अच्छे से ठीक से रहते थे। परंतु जब से हमने उस देने के अमाउंट को से 1% से 5% किया, तो भगवान हमारी इनकम, जो शास्त्रों में लिखा है, वो एक गाना भी है कि तू 1 रुपया देगा तो वो तुम्हें 10 लाख देगा। सेम वे मुझे पता नहीं कहाँ से धन की वर्षा शुरू हो गई। मैं धन के बारे में कह रहा हूँ, देने के बारे में। धन की वर्षा शुरू हो गई और मैंने 5% किया तो मेरे पास 20% और बढ़ गया। अब क्या करें, परेशानी तो फिर वही की वही है कि पैसा है। अभी पढ़ा त्याग में राणा भगवान ने कि ये जो माधव भगवान ने पढ़ा कि परिग्रह नहीं करना चाहिए, ग्रहण नहीं करना चाहिए, त्यागी होना चाहिए। परंतु भगवान नहीं हो पाता, क्योंकि जितना जितना छोड़ते जाओ उससे ज्यादा वो देता रहता है, या और बड़ा कोई काम करवाना चाहता है, ये उसकी इच्छा होगी, माया विशिष्ट चेतन की, मैं नहीं कह सकता। परंतु जब 5% से हमने 15% किया तो और ज्यादा आना शुरू हो गया। और फैक्ट ये है कि मतलब बैंक बैलेंस कभी भी कम नहीं हुआ कि जो मुझे लगे कि आगे जाके क्या करेंगे, ऐसी स्थिति कभी नहीं आई। जितना करते गए उतना बढ़ता गया, उतना वो और देता गया। ये साक्षात प्रमाण है मेरे पास। मैं सबको कहता हूँ, जिसकी जो सामर्थ्य है, यदि किसी की 100 रुपए देने की है, 100 रुपए अपने से नीचे वाले किसी को दे, उसका जीवन सुखी करे। अपने से नीचे निर्धन हर एक को मिले। हम सब उस स्तर पे खड़े हैं कि हमारे से ऊपर 10 हैं तो हमारे से नीचे 90 है। तो जो नीचे वाला है उसका किसी ना किसी की हेल्प करें, क्योंकि ये बात तो यहाँ क्लियर हो गई। स्वामी अखंडानंद जी ने भी कह दिया, कर पता तो सबको ही है कि साथ तो कुछ लेके जाना नहीं, छोड़ के तो यहीं जाना, तो वो दान नहीं कहलाएगा। वो आपने दिया नहीं, वो तो छोड़ा, दिया नहीं। परंतु यदि अपने हाथ से दोगे तो आपको जीते जी शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। वो शांति भले ब्रह्म अनुभूति की शांति ना हो, परंतु वो शांति भी अमूल्य है। जी भगवान, डॉक्टर भगवान से हमने इसलिए इस पे बोलने को कहा क्योंकि डॉक्टर भगवान से हमने शिक्षा ली है, तो आप भी ले सकते हो कि भगवान देने से नहीं घटता है, और इसको आजमा के देख लो। और हमने आपको अभी अभी एक माधव भगवान ने अभी अभी बोला था, एक शास्त्रों में मंत्र है कि त्यागेन एकेन, एकमात्र त्याग से, एकमात्र एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसा शब्द है जिससे तुमको अमृतत्व प्राप्त हो सकता है। एक शब्द है, उसका नाम क्या है? त्याग। फिर से आपको मंत्र सुना रहे हैं, त्यागेन एकेन अमृतम आनसुः, आपको अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो कहते हैं वो क्या वस्तु है? तो कहते हैं तुम त्याग का स्वभाव तो डालो, वो वस्तु तुमको मिल जाएगी। बिल्कुल। तो भगवान अभी अभी गीता रत्नाकर में आया था कि अनात्मा के त्याग से आत्मस्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान सत्संग को इसी जगह पे विराम देते हैं, और आज हम लोग धीरे धीरे अपने आत्मस्वरूप में बैठने का समय बढ़ाएंगे। तो आज 1 मिनट बढ़ा रहे हैं, हम लोग 3 मिनट आज बैठेंगे। भगवान अपने आत्मस्वरूप में बैठेंगे, जिसमें कोई जगत प्रतीत नहीं हो रहा है, कोई जीव जगत ईश्वर प्रतीत नहीं हो रहा है, केवल मैं ही मैं हूँ, केवल मैं ही मैं हूँ, केवल चैतन्य आत्मा ही आत्मा है। 3 मिनट भगवान।
भगवान, इस संसार में सबसे सफल वो पल है जब हम परमात्म स्वरूप का यानी आत्म स्वरूप का सत्संग सुनते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी एक चीज़ है, कहते हैं सबसे बड़ी चीज़ सत्संग है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ है अपने आत्म स्वरूप में बैठना। बैठना क्या है? तुम स्वयं ही तो आत्मा हो। तुम केवल इदम का कुछ केवल पकड़ो मत बस। उड़िया बाबा से पूछा गया कि ज्ञानी का ध्यान क्या है, तो उड़िया बाबा ने कहा अनात्मा का ध्यान न करना, किसी का ध्यान न करना ही ज्ञानी का ध्यान है। भगवान, इससे सरल क्या हो सकता है कि आप से ये कहा जा रहा है आप कुछ न करो, किसी को ना पकड़ो, केवल अपने स्वरूप में रहो। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम प्रणाम सत्येंद्र भगवान।